हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचंद सैनी अपने यूट्यूब चैनल डीसी ऑडियो ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और अपना चैप्टर वाइज इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चल रही है। और आज अपना जो नया चैप्टर चालू होगा वो है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। क्या है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो चलते हैं सीधा अपनी क्लास को लेकर। यानी विद्युत धारा का जो रासायनिक प्रभाव होता है क्या है, सबसे पहले जानते हैं। यदि किसी अम्लीय या अकार्बनिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विलयन अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है और यह क्रिया विद्युत रासायनिक प्रभाव कहलाती है। जैसा कि अपना जो बैटरी का होता है ना, बैटरी में क्या होता है कि हम उसमें कुछ अम्ल यानी तेजाब और पानी का एक विलयन बनाते हैं और उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो क्या है, विद्युत धारा अपने विलयन में विभक्त हो जाती है और क्रिया होती है, उसको कहते हैं रासायनिक प्रभाव। ये क्रिया सेल और बैटरी दोनों विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। सेल और जो बैटरी हैं वो किस पे कार्य करते हैं? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो इसमें हम पहला एक पॉइंट है वो देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कि इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। एक ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ऐसा विलयन जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना परिवर्तित हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यह प्राय अम्लीय या अकार्बनिक विलयन होता है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, अर्थात इसका जब तापमान बढ़ाते हैं तो इसका जो ताप गुणांक है वो प्रतिरोध घटता है। आगे देखते हैं कार्बन, एक नोट में देखो, कार्बनिक विलयन जैसे वनस्पति तेल, एल्कोहल, स्प्रिट आदि एवं अम्ल रहित विलयन जैसे आसुत जल आदि। आसुत जल क्या है? शुद्ध जल होता है, ठीक है। विद्युत अचालक होते हैं, यानी जो शुद्ध अपना पानी है वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि अचालक होता है। अतः ये कभी भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकते। ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? यानी अपने जो सेल और बैटरी होती है उसमें एक तरफ ऋणात्मक होता है, एक तरफ धनात्मक होता है, तो वही क्या है? इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अपनी जो बैटरी होती है उसमें जो ऊपर खूंटे बने होते हैं दो, एक की तरफ प्लस है, एक तरफ न्यूट्रल है, यानी प्लस वाले में हम लाल केबल को जोड़ते हैं और माइनस वाले में हम ब्लैक केबल को जोड़ते हैं। तो जिनमें हम जोड़ रहे हैं इन केबलों को वो क्या है? इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। अब एक तो होता है एनोड, एनोड को धनात्मक कहते हैं। दूसरा होता है कैथोड, कैथोड को ऋणात्मक कहते हैं। यानी एक तरफ प्लस बना होता है उसको धनात्मक, एक तरफ माइनस बना होता है उसको ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह देखो, इलेक्ट्रोड में से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए दो धात्विक छड़ों की आवश्यकता होती है, उन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। देखते हैं एनोड यानी धनात्मक जो क्या है। जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन से बाहर निकलती है उसे एनोड कहते हैं। अर्थात जो अपनी बैटरी या सेल है, जब देखो हम उसको चार्ज करते हैं तो वो माइनस से होती है और जब हमें वो विद्युत देती है तो वो धन श्रेणी से देती है, उसी को हम एनोड या धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह सेल का धनात्मक सिरा होता है। आगे देखते हैं कैथोड। जिस धात्विक छड़ या प्लेट के माध्यम से विद्युत धारा विलयन में प्रवेश करती है उसे कैथोड कहते हैं। अर्थात जिस माध्यम से बैटरी हमारी चार्ज होती है वो क्या होता है? कैथोड होता है, यानी कैथोड से चार्ज होती है और एनोड से हमें सप्लाई देती है। यह सेल का ऋणात्मक सिरा कहलाता है।
आगे देखते हैं। विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ को जल आदि विलायक पदार्थ में घोल देने से इलेक्ट्रोलाइट का अपने आयनों में विभक्त होने की प्रक्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, देखो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। मान लो ये एक सेल है, देखो सेल या बैटरी है, ठीक है। इसमें ये इलेक्ट्रोड है, ये क्या है? इलेक्ट्रोड। एक माइनस है यानी कि इसको हम कैथोड, एक पर प्लस है इसको एनोड, ठीक है। अब जो यानी ये आयन देख रहे हो आप, यानी जो धन की ऋण की ओर जा रहे हैं वो ऋणायन है, और जो धन की ओर गति कर रहे हैं वो धनायन है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रोड है जो धनायन है, ठीक है, वो धन से गति कर रहे हैं, और ऋणायन है वो ऋण से गति कर रहे हैं। ये वोल्टामीटर यानी एक पात्र है अपने जो सेल या बैटरी का, ठीक है। धनायन देखो क्या है, इलेक्ट्रोड में कैथोड की ओर जाने वाले धनायन होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट में एनोड की ओर जाने वाले आयन ऋणायन कहलाते हैं। देखते हैं जो वोल्टामीटर क्या है, यानी जिस पात्र में वैद्युतिक अपघटन की क्रिया संपन्न होती है वो वोल्टामीटर कहलाता है। अर्थात एक पात्र होता है जिसमें अपनी ये सारी क्रियाएं होती हैं। ये कांच का जार या चीनी मिट्टी का बना होता है। अगला है रासायनिक तुल्यांक। किसी पदार्थ की रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने पर 1 कूलम विद्युत मात्रा गुजारने पर 1 ग्राम हाइड्रोजन के बदले विमुक्त पदार्थ को संहति उसका रासायनिक तुल्यांक भार कहलाता है। किसी पदार्थ के रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने पर 1 कूलम विद्युत मात्रा गुजरने पर 1 ग्राम हाइड्रोजन के बदले विमुक्त पदार्थ की संहति उसका रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। आपको एक उदाहरण करवा रहा हूं मैं, इधर देखो। एक विद्युत विश्लेष्य में 1 एम्पीयर धारा 3 मिनट 20 सेकंड में गुजारी गई, जिसके फलस्वरूप कैथोड पर 223.66 मिलीग्राम चांदी जमा हुई। तो चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। यानी समय कितना दिया हुआ है, समय कितना है 3 मिनट 20 सेकंड, तो हमने समय लिख लिया 3 मिनट 20 सेकंड। इनको अगर हम सेकंड में बदले तो टोटल कितनी हो जाती हैं 200 सेकंड, ठीक है। अब चांदी की मात्रा कितनी है 223.66 मिलीग्राम। आई कितनी है धारा 1 एम्पीयर। तो फैराडे के नियम अनुसार यानी M बराबर JIT, या ऐसे कह सकते हैं Z बराबर M/IT। Z का मान कितना है, यानी जो चांदी की मात्रा है M का मान, Z का ज्ञात कर रहे हैं 223.66 बटे I इंटू T का मान कितना है 200 सेकेंड इंटू 1000। इसको जब हम हल करते हैं तो क्या आता है 0.001183 ग्राम प्रति कूलम। इसका आंसर आ जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये रही आज की अपनी वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड्स।